हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं बच्चों। देखिए, प्रयोगशाला में निर्देश फ्रेम में कोई नाभिक विराम में है। यदि यह नाभिक दो छोटे नाभिकों में विघटित हो जाता है तो यह दर्शाइए कि उत्पाद विपरीत दिशाओं में गति करने चाहिए। तो आइए बच्चों, प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा तो देखिए बच्चों, संवेग संरक्षण पर आधारित प्रश्न। मुख्य उदाहरण में समझते हैं बच्चों, संवेग संरक्षण क्या होता है। देखिए, संवेग संरक्षण, संवेग बच्चों दिया जाता है P बराबर द्रव्यमान गुणा वेग से। तो देखिए, जब किसी भी पिंड पर या किसी भी निकाय पर बाह्य बल शून्य हो, बच्चों बाह्य बल की बात हो रही है, बाह्य बल शून्य हो तो उस स्थिति में बच्चों संवेग संरक्षित रहता है। इसका मतलब ये हो गया बच्चों, प्रारंभिक संवेग किसके बराबर होगा, अंतिम संवेग के बराबर होगा। बशर्ते स्थिति ये होनी चाहिए कि उस पर कोई बाह्य बल कार्यरत नहीं होना चाहिए। अगर बाह्य बल कार्यरत नहीं होगा तो उस स्थिति में संवेग संरक्षित रहेगा बच्चों। तो आइए बच्चों, इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। देखिए बच्चों, ये एक द्रव्यमान का नाभिक है। जब ये नाभिक विघटित होता है तो बच्चे दो छोटे छोटे द्रव्यमानों में विघटित हो जाता है बच्चों। इसका द्रव्यमान m1 है और इसका द्रव्यमान m2 है। तो बच्चे प्रारंभ में विराम अवस्था में रहा होगा और इस पर होगा तो बच्चे ये स्वतः ही विघटन हुआ होगा, इस पर कोई बल कार्यरत नहीं हुआ होगा। तो इस स्थिति में बच्चों इसका वेग v1 मान लेते हैं इधर की तरफ और इधर की तरफ इसका वेग v2 मान लेते हैं बच्चों। तो बच्चों, संवेग एक सदिश राशि होने के कारण दिशा निर्देशांक बहुत जरूरी होता है बच्चों। तो इस स्थिति में बच्चों ये धनात्मक दिशा लेके चलते तो इसके विपरीत बच्चों क्या हो जाएगा, ऋणात्मक दिशा हो जाएगी। तो देखिए बच्चों, इसका जो प्रारंभिक संवेग रहा होगा ये शून्य रहा होगा क्योंकि वेग शून्य है। और इसका जो अंतिम संवेग होगा बच्चों ये किसके बराबर है, m1 v1 धन m2 v2 के। क्योंकि बच्चों यह दोनों दिशा v1 और v2 की धनात्मक दिशा की ओर है, इसलिए यहां पर ये संवेग जुड़ गए हैं। अब बच्चों इस पर कोई बाह्य बल कार्यरत नहीं होगा तो संवेग संरक्षित रहेगा। तो लिखते हैं संवेग संरक्षण। तो प्रारंभिक संवेग किसके बराबर होगा बच्चों, अंतिम संवेग के। प्रारंभिक संवेग शून्य है तो अंतिम संवेग को भी क्या होना पड़ेगा, शून्य होना पड़ेगा। तो ये है v1 m1 v1 धन m2 v2 के। तो ये होगा बच्चों m1 v1 बराबर ऋणात्मक m2 v2 के। अब देखिए बच्चों, द्रव्यमान ऋणात्मक नहीं हो सकता तो ऋणात्मक किसको होना पड़ेगा, वेग को। अगर यहां पर v1 को धनात्मक लेके चलते हैं तो v2 किधर होगा बच्चों, v2 की जो दिशा होगी वो ऋणात्मक दिशा में होगी क्योंकि इधर की तरफ ऋणात्मक दिशा है बच्चों। ये दिशा किसकी कहलाएगी, v2 की। ये दिशा अपन ने मानी थी बच्चों v1 और v2 की, लेकिन हल करने पर दिशा v2 की इधर मिल रही है। और अगर बच्चों v1 की दिशा इधर होती है तो v2 की दिशा किधर होनी पड़ेगी बच्चों, इधर की तरफ v2 की दिशा होनी पड़ेगी। तो यही बताया गया था बच्चों, देखिए कि दो छोटे नाभिकों में जब विघटित होता है कोई नाभिक तो उत्पाद विपरीत दिशा में गति करते। तो बच्चों ऋणात्मक चिन्ह जो बता रहा है ये दिशा ही बता रहा है कि ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। अगर v1 धनात्मक में होगा तो v2 ऋणात्मक में होगा और v2 ऋणात्मक में होगा तो v1 को किधर होना पड़ेगा, धनात्मक दिशा में होना पड़ेगा। तो बच्चों यही अपने प्रश्न का हल है। आशा करता हूं आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।